प्रिय मित्रों, पिछले वीडियो में हमने अपनी खुलते पंख पाठ्य पुस्तक का पाठ एक बनेंगे नेक बनेंगे का अध्ययन किया था और उसका भावार्थ भी समझा था। इस बार हम अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य को लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ पाठ के कठिन शब्द देख लेते हैं। तो कुछ पाठ के कठिन शब्द हैं नेक, नेक यानी अच्छे भले, फिर मानव, मानव यानी मनुष्य, उपवन, उपवन, उपवन यानी बगीचा, फिर अभिषेक, मंत्र पढ़ते हुए जल ढालना, पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता, फिर हिंसा, हिंसा यानी बर्फ के जैसा, फिर साथ है भेक, भेक यानी मेंढक या फिर तो बादल, फिर है जन्नी, जन्नी यानी जन्म देने वाली माता। तो चलिए अब हम इसके शब्दार्थ पे आ जाते हैं। शब्दार्थ है नेक, नेक यानी भले अच्छे, मानव मनुष्य, उपवन बगीचा, अभिषेक मंत्र पढ़ते हुए जल ढालना, पथ रास्ता, हिंसा बर्फ जैसा, भेक मेंढक बादल, जन्नी जन्म देने वाली माता। तो अब हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं और पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें क है हमारा, इस कविता में बच्चे अपनी क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं। इस कविता में बच्चे अपनी क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं। इस कविता में बच्चे नेक बनकर दूसरों की मदद करना और पूरे संसार में एकता व भाईचारा लाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ख है हमारा, बच्चे रिमझिम का अभिषेक क्यों बनना चाहते हैं। बच्चे रिमझिम का अभिषेक बनना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह बारिश आने से बादल का महत्व बदल जाता है, वैसे ही हमारी पहचान होती है। ग है हमारा, पथ में भूले भटकों के लिए बच्चे क्या करना चाहते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ रहकर व नेक बनकर एक नया संसार बसाना चाहते हैं। और हमारा लिखित में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क है, सिंदूरी रेख बनने का क्या अर्थ है। मार्ग से भटके व्यक्तियों के मन में जो अज्ञानता का अंधेरा है, बच्चे प्रातः काल के सूर्य की सिंदूरी किरण की तरह ज्ञान की रोशनी दिखाकर सही मार्ग पर लाएंगे। ख है हमारा, बच्चे कैसा नया संसार बसाना चाहते हैं। बच्चे एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें सब मिलकर रहेंगे और भाईचारे की भावना के साथ एक दूसरे की सहायता करेंगे। ग है हमारा, हम सबको दीपक सा जलना का क्या अर्थ है। बच्चे दीप की तरह जलकर दूसरों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। घ हमारा, उनके मन का हटा अंधेरा का अर्थ है मन में दीपक जलना नहीं, मन को खुशियों से भरना, ये भी गलत है। मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाना, ये सही है। फिर अब हम आते हैं अपने ड पर। ड है, बच्चे जन्नी विश्व भारती की क्या करना चाहते हैं। अभिषेक, पूजा, आरती या परिक्रमा। इसका सही उत्तर है आरती। अब हम आ जाते हैं भाषा से। उसका पहला प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। क, फूल, फूल का हमें दे रखा है पुष्प सुमन कुसुम, यानी कि ये समानार्थी शब्द है। बादल, मेघ, घटा, जलद, उपवन, बगीचा, बाग,
उद्यान, रवि, सूर्य, सूरज, दिनकर। दुनिया, विश्व, जगत, संसार। पथ, रास्ता, राह, मार्ग। अब हमारा ख है, इसमें रवि सा चलना दे रखा है, तो फूलों सा महकना, पानी सा बहना, दीपक सा जलना, हिम सा पिघलना, पंछी सा उड़ना। दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। एक, एक का इक भी हो सकता है, एकता भी हो सकता है। मानव का मनुष्य भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। बासी का पुराना, अंधेरा का अंधकार। तीसरा प्रश्न है, इन शब्दों में संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। यानी कि ये जो हमें बॉक्स दे रखा है उसमें से हमें संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इनमें से संज्ञा हो सकती है उपवन, रेखा, सिंदूरी, धरती और भोजन। तो चलते हैं हम अब दूसरे प्रश्न की तरफ, वो है वाक्य बनाओ। तो बासी, आप अपनी इच्छा के अनुसार वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है बासी का अर्थ है, बासी का वाक्य हो सकता है यह फल तो बासी है। फिर दूसरा वासी, वासी भी आप अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। मैंने लिखा है मैं भारत देश का वासी हूँ। मैं इन दोनों शब्द के आपको अर्थ बता देता हूँ। बासी का अर्थ है पुराना, सड़ा हुआ। और फिर वासी, वासी यानी कहीं का निवासी। फिर पढ़ो, समझो और लिखो। नेक, इसमें न, आधा न प्लस ए प्लस क प्लस अ। वैसे ही हमें संसार का भी बनाना है, तो आधा स प्लस अंग प्लस आधा स प्लस आ प्लस र आधा र प्लस अ। तो ये हो गया संसार। अब ग है प्यासी, तो आधा प प्लस आधा य प्लस आ प्लस आधा स प्लस ई। घ है हमारा सिंदूरी, आधा स प्लस छोटी ई प्लस आधा न प्लस आधा द प्लस उ प्लस आधा रे प्लस ई, सिंदूरी। अब प्रत्येक, प्रत्येक आधा प प्लस र प्लस अ प्लस आधा त प्लस आधा य प्लस ए प्लस आधा क प्लस अ। तो बच्चों हमारा यहाँ पहला पाठ ख़त्म होता है और हम अगली वीडियो में दूसरा पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।